बहुत पुराने समय की बात है जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज हुआ करता था। दिल्ली और आगरा के महलों में सोने चांदी की चमक थी, लेकिन उन चमकते महलों के बीच एक ऐसा दिल था जो सिर्फ मोहब्बत चाहता था। वो दिल था बादशाह शाहजहां का। उस समय शाहजहां एक जवान शहजादा था। एक दिन आगरा के शाही बाजार में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की के चेहरे पर नूर था, आंखों में शर्म और बातों में मिठास। उसका नाम था मुमताज महल। कहते हैं उस दिन बाजार में बहुत भीड़ थी, लेकिन शाहजहां को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मुमताज ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। बस वही पल शाहजहां की जिंदगी बदल गया। उस रात शहजादा सो नहीं पाया। वो बार बार वही चेहरा याद करता रहा। उसने अपने दोस्त से कहा, अगर जन्नत जमीन पर कहीं है तो वो उस लड़की की आंखों में है। कुछ साल बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मुमताज सिर्फ बेगम नहीं रही, वो शाहजहां की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब बादशाह परेशान होता, मुमताज उसे हंसाती। जब वो जंग पर जाता, मुमताज उसके साथ रहती। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि लोग उन्हें देखकर कहते, ऐसी मोहब्बत खुदा हर किसी को नहीं देता। समय बीतता गया, शाहजहां बादशाह बन गया। पूरा हिंदुस्तान उसके कदमों में था, लेकिन उसकी दुनिया अब भी सिर्फ मुमताज थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इतिहास बदल दिया। सन 1631 की एक रात थी। महल में बेचैनी थी। मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। बाहर शाहजहां बेचैन होकर दुआ कर रहा था। घंटों बीत गए। फिर अचानक कमरे के अंदर सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ी दाई रोती हुई बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोली, हुजूर, बेगम साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही शाहजहां जैसे पत्थर बन गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर बैठ गया और रोता रहा। कहते हैं कई दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद रखा। उसकी दाढ़ी सफेद होने लगी, चेहरे की चमक गायब हो गई। लोग कहते थे बादशाह जिंदा है, लेकिन उसका दिल मर चुका है। एक रात शाहजहां यमुना नदी के किनारे अकेला खड़ा था। चांद पानी में चमक रहा था। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं दुनिया को ऐसी निशानी दूंगा जिसे देखकर लोग समझेंगे कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। और उसी रात एक सपना जन्मा, ताजमहल का सपना। अगले ही दिन पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर दिया गया। दूर दूर देशों से कारीगर बुलाए गए। फारस और अरब से कलाकार आए। सबसे मशहूर वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा निर्माण। राजस्थान से सफेद संगमरमर लाया गया। हजारों हाथी पत्थर ढोते थे। करीब 20,000 मजदूर दिन रात काम करते थे। किसी के हाथ में छैनी थी, किसी के हाथ में हथौड़ा। दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी गईं। संगमरमर में कीमती पत्थर जड़े गए। ऐसा लगता था जैसे लोग इमारत नहीं, मोहब्बत तराश रहे हों। 20 साल तक काम चलता रहा। फिर वो दिन आया जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ। सुबह की पहली धूप जब उसके सफेद गुंबद पर पड़ी तो पूरा महल सोने की तरह चमक उठा। लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, ये इंसानों ने नहीं, फरिश्तों ने बनाया है। लेकिन शाहजहां मुस्कुरा नहीं पाया, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाई थी, वो उसे देखने के लिए जिंदा नहीं थी। समय बीता। बुढ़ापे में शाहजहां के अपने बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया। उसे आगरा के किले में बंद कर दिया गया। उस कमरे की छोटी सी खिड़की से सिर्फ एक चीज दिखाई देती थी, ताजमहल। शाहजहां रोज घंटों उसे देखता रहता। कभी मुस्कुराता, कभी रो पड़ता। लोग कहते हैं वो ताजमहल से नहीं, मुमताज से बातें करता था। फिर एक दिन वो खिड़की के पास बैठा बैठा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। उसकी आखिरी इच्छा थी मुझे मुमताज के पास दफनाया जाए। और आज भी ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज एक दूसरे के पास सो रहे हैं। जब रात में चांद की रोशनी ताजमहल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे आज भी उनकी मोहब्बत सांस ले रही हो और दुनिया से कह रही हो, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं हो।